नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, सही सरकारी नौकरी तथा नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। तो आपसे मुझे आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आप सरकारी नौकरी में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी को से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं तथा वीडियो को देखकर आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सबसे सर्वश्रेष्ठ नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। इसमें वैज्ञानिक अधिकारी के लिए पद के लिए 44 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 14/2021। पद का नाम है वैज्ञानिक अधिकारी। कुल पदों की संख्या है 44। वेतनमान की शुरुआत, जो वेतनमान बेसिक रहेगा 56,100 से शुरू होगा, जो बढ़कर बेसिक बढ़कर 1,77,500 तक हो जाएगा, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 12 के अनुसार है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भाते भी मिलेंगे। इस प्रकार आपका वेतन बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा। यह काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास यह शैक्षणिक योग्यता है तो आप इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCA रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी में सेकेंड क्लास से MSc की डिग्री होनी चाहिए। अर्थात आपके पास MSc और MCA की डिग्री है, सेकेंड क्लास में है, तो आप निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इस प्रतिष्ठित पद पर होती है तो आपको कार्य करने का, आपको शोध करने का, आपको वैज्ञानिक प्रखर दिखाने का सुअवसर मध्य प्रदेश राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया, जबकि मध्य प्रदेश के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए वेबसाइट http://www.mppsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा इस नौकरी के बारे में इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता, परीक्षा तथा के बारे में अन्य जानकारी भी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरने की शुरुआत 25 जनवरी 2022 से हो गई है तथा इसे भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2022 तक रहेगी। अर्थात आपको इसे भरने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि आवेदन तिथि के अंतिम समय में वेबसाइट पर ओवरलोड होने के कारण फॉर्म को सबमिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इसे जल्दी भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। मोस्टली आजकल रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट विषय से पूछे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत 25 जनवरी 2022 से हो गई है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 24 फरवरी 2022।
22 इसके पहले इसके आप अपने आवेदन फॉर्म को अवश्य भर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की, इसका जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट आपको 2 कॉपी निकाल लेना है। उसकी हार्ड कॉपी आपको MPPSC के ऑफिस में भेजा जाना है, जो 7 मार्च 2022 तक आप इसे जमा करा दीजिए या भेज दीजिए। दूसरी वैकेंसी निकली है DRDO अनुसंधान केंद्र के द्वारा 150 स्नातक अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वर्ष 2022 में यह वैकेंसी निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है स्नातक अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस। ये पद आपको इन वैकेंसी के द्वारा भरे जाने हैं। कुल पदों की संख्या है 150। वेतनमान में स्टाइपेंड के रूप में वेतनमान मिलता है, जो 8,000 से बढ़कर 9,000 तक हो सकता है। ये स्टाइपेंड है। नियुक्ति के पश्चात आपको अच्छा वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास BE BTech होना चाहिए। स्नातक अप्रेंटिस के लिए ITI होना चाहिए और डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए। अलग अलग अप्रेंटिस के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे आवेदन शुल्क विज्ञापन में के अनुसार कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी तेलंगाना राज्य से निकली है, इसलिए आपको कार्य करने का अवसर और अप्रेंटिस करने का सुअवसर हैदराबाद में ही प्राप्त होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट https://rcilab.in के माध्यम से आप 25 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 7 फरवरी 2022 रहेगी। आपसे आग्रह है कि इसके वेबसाइट पर जाकर पूरी तरह इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए। यदि आप इसके लिए सूटेबल हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा, साक्षात्कार होगा आपका, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 25 जनवरी 2022 से, तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 फरवरी 2022। मैं आपसे हर बार आग्रह यह कर रहा हूँ कि आप इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म के भरने के अंतिम तिथि के आसपास इनके वेबसाइट पर काफ़ी ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म को भरना मुश्किल सा होने लगता है। तीसरी वैकेंसी के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है एपेक्स बैंक द्वारा 129 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक तथा अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जो वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम देखते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं अन्य, ये पद का नाम है। आगे देखते हैं। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 129 पद निकला हुआ है। वेतनमान में बम्पर वेतनमान है। अब वेतनमान में बेसिक की शुरुआत आप देख सकते हैं 53,550 से होगी, जो बढ़कर 1,30,060 होगी। और जानकारी देना चाहता हूँ कि बैंक में हर 3 महीने पर महंगाई भत्ता दिए जाते हैं तथा अन्य भत्ता भी दिए जाते हैं। इस प्रकार आपका वेतन काफ़ी बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता स्नातक और स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के लिए आप कृपया इसके वेबसाइट पर जाकर जरूर अध्ययन कर लें। उसके पश्चात ही अपने को योग्य पाए जाने पर इस फॉर्म को भरें। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपया देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 900 रुपया देना है।
कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली है इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर भोपाल में प्राप्त होगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए वेबसाइट https://apexbank.in के माध्यम से 25 जनवरी से आवेदन की शुरुआत हो गई है। आप इसको 25 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। आपके पास यदि यह शैक्षिक योग्यता है, आप शैक्षिक योग्यता के लिए कृपया इसके वेबसाइट पर जाकर अवश्य विजिट कीजिए ताकि आपको इस फॉर्म के बारे में विस्तृत रूप से अच्छी तरह से आपको जानकारी हो जाए। उसके पश्चात ही इस फॉर्म को भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 25 जनवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 25 फरवरी 2022। चौथी वैकेंसी भी देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो से निकला हुआ है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ से 22 वैज्ञानिक बी के लिए रिक्तियाँ निकली हुई है। ये वर्ष 2022 का ही वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है वैज्ञानिक बी। कुल पदों की संख्या 22 है। वेतनमान आपकी शुरुआत बम पर 90,000 से शुरुआत होगी, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अन्य भी भत्ते दिए जाएंगे। इस प्रकार बढ़कर आपका वेतन काफ़ी 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, स्नातक डिग्री बी बीटेक मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर निश्चित रूप से देख लें कि आप इसके लिए भरने योग्य हैं अथवा नहीं। अगर आप इसके लिए भरने योग्य हैं तो निश्चित रूप से इस पद के लिए भरिए, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा पद है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष बल्कि होना चाहिए, 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थल, आप अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली में प्राप्त होगा, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ऊपर दिए गए वेबसाइट पर जाकर आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन जो है साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन कैसे करें? चयन यहाँ पर लिखा है चयन शैक्षिक योग्यता एवं गेट के स्कोर पर होगा। आपको गेट भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2022 रहेगी। साथियों, आप इस विस्तृत जानकारी के लिए इसके वेबसाइट भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं तथा वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मुझे आशा है कि यह चारों नौकरी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों तथा बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अपने दोस्तों, अपने बेरोजगार साथियों एवं संबंधियों से भी मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उन्हें भी एक से बढ़कर एक नई सरकारी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो प्राप्त हो सके तथा वे इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में निश्चित रूप से नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहायता कीजिए। मैं भी
आपके लिए एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी के लिए वीडियो बनाकर आपको आपकी सरकारी नौकरी दिलवाने तक सहायता करता रहूँगा। तो साथियों, आपने मेरे इस लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।